Assalamu alaikum, grade 10 students, mathematics 4024, and I am here with a video on a past paper question. And the topic is further trigonometry. You know that we have completed bearing from D3 exercise 9B. So now it's time to solve some past paper questions. I will be sharing a worksheet as well on Google Classroom very soon. लेकिन अभी जो है वो 3-4 वीडियोस मेरा इरादा है बनाने का, और उन वीडियोस में आई विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, और ये बेयरिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। क्योंकि बेयरिंग के बारे में जो है वो काफ़ी मतलब कन्फ्यूजन्स भी है, और देयर आर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कि सर प्लीज़ सॉल्व सम क्वेश्चंस फ्रॉम द बेयरिंग, जैसे आप असेसमेंट में देंगे या जैसे जो है वो हमारे कैम्ब्रिज के पेपर में आते हैं। तो इन सम वीडियोस, अब जो 2-3 वीडियोस मैं बनाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें आई विल ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन बेयरिंग। तो एज यू कैन सी दैट दिस इज अगेन अ क्वेश्चन फ्रॉम योर पास्ट पेपर, एंड इसमें भी हमें जो है वो बेयरिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं जो फाइंड आउट करनी है। बेयरिंग इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ फर्दर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है कि हमें साइन और कोसाइन रूल भी जो है वो इन क्वेश्चंस में यूज़ करना पड़ेगा। तो बेसिकली एक कंप्लीट पैकेज हो गया, ठीक है, जिसमें आपको जो है वो फर्दर ट्रिग्नोमेट्री भी मिल रही है और बेयरिंग भी मिल रहा है। तो इसको अच्छी तरीके से जो है वो साथ मिलकर सॉल्व करते हैं, और मैं आपको रिवाइज भी कराता रहूँगा साथ साथ चीज़ें। तो लेट्स जस्ट बिगिन with the question. We have the question in front of us. This is a diagram in which we can see a triangle. ABC is a triangle and it is a non-right angle triangle क्योंकि इसमें एक भी एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं है। तो the diagram shows the position of three towns. ठीक है, this is town A, this is town B and this is town C. तीनों टाउन्स को मिला के इन्होंने एक ट्राइंगल बना दिया। क्वेश्चन में कह रहा है कि बी इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ ए। ठीक है, आपको पता है कि सबसे पहले बेयरिंग या फर्दर ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस में हम लोग जो है, मैंने आपको ये बताया था कि यू मस्ट मेमोराइज दिस कंपस। ये कंपस आपको पता होना चाहिए, ये डायरेक्शंस होती क्या है। तो हमने इसको न्यूज से याद किया था। दिस वाज नॉर्थ, दिस वाज ईस्ट, और NEW यहाँ वेस्ट आ जाता था, और यहाँ साउथ आ जाता था। तो ये कंपास आपको जो है वो इसी तरह याद करना है, NEWS न्यूज़। और ये कह रहा है कि बी इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ ए, मतलब सबसे पहले जो है वो मैं ए बनाऊंगा, और ए के नॉर्थ में मैंने जो है वो बी बना दिया। दिस डायग्राम वाज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, तो हमें डायग्राम नहीं बनानी, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को समझने के लिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने के लिए थोड़ा सा ये कि कंपास का आइडिया होना चाहिए। तो बी इज ड्यू टू नॉर्थ ऑफ ए, बी जो है वो ए के नॉर्थ पे है, तो दिस इज द नॉर्थ, ये नॉर्थ बन गया है। ठीक है, मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, और मैं यहाँ जो है वो एरो बना के इसको लिख देता हूँ नॉर्थ। ठीक है, ऑटोमेटिकली नॉर्थ जो है वो पहले से ड्रॉन हुआ है। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहा है कि एंड द बेरिंग ऑफ सी फ्रॉम ए, सी फ्रॉम ए की बेरिंग जो है वो 220 दी हुई है, जो कि यहाँ मार्क हुई हुई है। एंड ए बी इज 25 किलोमीटर्स एंड ए सी इज 38 किलोमीटर्स विच हैज बीन मेंशन इन द फिगर। इन द फर्स्ट पार्ट आई हैव टू फाइंड द बेरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी। तो बेरिंग के लिए सबसे पहले जो है वो हमें से ये बेरिंग को मार्क करना होता है, और बेरिंग को मार्क करने के लिए हमें ये देखना है कि हमें नॉर्थ बनाना किधर है। तो ये लिखा हुआ है ए फ्रॉम सी, और मैंने बताया था कि फ्रॉम के बाद जो लेटर होता है हमेशा नॉर्थ उस पर ड्रॉ होगा। तो इसका मतलब है कि फ्रॉम के बाद लेटर सी है, इसका मतलब है आई विल ड्रॉ माई नॉर्थ एट पॉइंट सी। तो मैंने जो है वो अपना नॉर्थ पॉइंट सी पे ड्रॉ कर दिया है। अब मुझे बेरिंग मार्क करनी है। बेरिंग जो है वो सी से ए तक की है, मतलब सी पे मैंने नॉर्थ बनाया, तो आई हैव टू मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम सी। मैं सी से क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करना शुरू करूंगा, और मैं वहां तक आऊंगा जहां तक लाइन नहीं मिल जाती जो ए को ज्वाइन कर रही है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड बेरिंग। ये बेरिंग मुझे चाहिए, मुझे ये बेरिंग फाइंड आउट करनी है। ठीक है, दोबारा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि ए फ्रॉम सी मीन्स आई हैव टू ड्रॉ माई नॉर्थ एट सी। फ्रॉम के बाद जो भी अल्फाबेट होता है हमेशा नॉर्थ उस पर बनता है, और बेरिंग इज बेसिकली क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज आप मूव करते हो फ्रॉम द नॉर्थ। तो आपने जो है वो नॉर्थ से क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया, और कहाँ तक मूव करोगे, जहां तक आपको वो लाइन नहीं मिल जाती जो उस पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो ए तक जाना है हमें, तो ए को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है, तो मैं यहाँ तक आके रुक जाऊंगा। तो दिस इज द बेरिंग, ये मुझे बेरिंग फाइंड आउट करनी है। इस बेरिंग को फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास ये 220 एक एंगल दिया हुआ है। मुझे पता है कि कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री। अगर मैं एक पॉइंट से मूव करके उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ, ये जो एंगल बनता है दिस इज कंप्लीट एंगल, और ये कंप्लीट एंगल जो है ये 360 डिग्रीज के बराबर होता है। तो यहाँ मुझे जो है आई कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट ओवर हेयर। ठीक है, दिस एंगल इज 220, और अगर मैं घूम के वापस आता हूँ तो मुझे पता है दिस कंप्लीट एंगल इज 360।
तो अगर मैं 360 में से 220 को सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई कैन फाइंड आउट द इनर एंगल, मुझे ये ब्लू वाला एंगल फाइंड आउट करने को मिल जाएगा। तो आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 360 फ्रॉम 220, और 360 में से जब मैं 220 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो आई विल गेट एन आंसर ऑफ 140। इसका मतलब है कि ये जो अंदर वाला एंगल है ट्राइंगल का, तो इन ऑर्डर टू फाइंड द आंसर ऑफ पार्ट ए का आंसर फाइंड आउट करने के लिए, दैट इज द बेयरिंग ऑफ ए फ्रॉम सी, मुझे सबसे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये वाला एंगल मैं बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि कंप्लीट एंगल जो होता है, कंप्लीट एंगल मतलब एक पॉइंट से अगर मैं घूम के वापस उसी पॉइंट पे आता हूँ, तो ये जो कंप्लीट एंगल कहलाता है, ये कहलाता है 360 डिग्रीज। ये 360 डिग्रीज का होता है, ठीक है। और मुझे पता है कि दिस इज अ कंप्लीट एंगल, ये एंगल एट अ पॉइंट भी कहलाता है, या फिर ये कंप्लीट एंगल भी कहलाता है। ये कंप्लीट एंगल है, इसमें से इतना पार्ट जो है वो 220 डिग्रीज का दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आई कैन फाइंड आउट दिस रिमेनिंग पार्ट। और उस रिमेनिंग पार्ट को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा कि आई विल जस्ट सब्ट्रैक्ट 220 फ्रॉम 360, और जब मैं 360 में से 220 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे जो है वो 140 मिलेगा। इसका मतलब है कि ये जो इनसाइड एंगल है दैट इज कमिंग आउट टू बी 140 डिग्रीज, ये मैंने फाइंड आउट कर लिया है बाय सब्ट्रैक्टिंग 220 फ्रॉम 360। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो कंप्लीट एंगल है, एंगल एट अ पॉइंट, या ये कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होती है, इसका एंगल जो है वो 360 डिग्रीज होता है। दिस पार्ट इज 220, सो दिस पार्ट विल बी 140 डिग्री। तो ये चीज मैंने एक फाइंड आउट कर ली है। उसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट मैं यूज करने वाला हूँ, वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो मेरे पास सप्लीमेंट्री एंगल्स वाला कॉन्सेप्ट था। मैंने आपको ये चीज भी क्लास में डिस्कस की थी कि व्हेन देयर आर टू नॉट्स, अगर मैं दो नॉट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, और इनके दरमियान अगर एक लाइन है, ठीक है, इफ अ लाइन जॉइंस टू नॉट लाइक दिस, तो ये जो अंदर वाले एंगल्स होते हैं, दीज टू एंगल्स आर बेसिकली सप्लीमेंट्री एंगल्स। मतलब अगर इसको मैं x बोलूंगा, दिस इज x और दिस इज y, तो सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है कि इफ आई एड अप x और y, x प्लस आई विल गिव मी एन आंसर ऑफ 180 डिग्री, क्योंकि ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं जो है वो यहाँ यूज करने वाला हूँ, ठीक है। x और y को ऐड करूँ तो सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मेरे पास दो नॉट्स हैं, मेरे पास एक बार एक नॉट ये रहा और एक नॉट ये रहा, ठीक है। तो दिस इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग टू नॉट। इसका मतलब है अगर ये एंगल 40 होगा तो डेफिनेटली ये वाला एंगल 40 डिग्री होगा, क्योंकि 140 और 40 जो है वो 180 बनाते हैं, बिकॉज दे बोथ विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स, क्योंकि ये भी एक नॉर्थ है और ये भी एक नॉर्थ है, एंड दिस इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग द नॉर्थ, सो मीन्स द इनसाइड एंगल्स विल बी द सप्लीमेंट्री एंगल्स। इफ दिस इज 140, दिस विल ऑटोमेटिकली बी 40, क्योंकि मुझे पता है दोनों का सम जो है वो 180 होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि ऑटोमेटिकली मेरे पास बेयरिंग आ गई है। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो 40 डिग्रीज, और मुझे पता है कि बेयरिंग जो है वो 3 डिजिट्स में लिखी जाती है, तो मैं इसको 040 लिखूंगा। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। मैंने ये किस कॉन्सेप्ट से निकाला, सबसे पहले मैंने जो है वो एंगल एट अ पॉइंट या कंप्लीट रेवोल्यूशन जो कि 360 के बराबर होती है, उस कॉन्सेप्ट को यूज किया, और मैंने जो है ये इनसाइड एंगल फाइंड आउट किया बाय सब्ट्रैक्टिंग 360 एंड 220, और आंसर मेरे पास 140 है। इसका मतलब है ये इनसाइड एंगल 140 हो गया। और उसके बाद मैंने सप्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट यूज किया है, दिस इज वन नॉर्थ, दिस इज द अदर नॉर्थ। इसको आप कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो, इसको आप सप्लीमेंट्री एंगल वाले कॉन्सेप्ट से भी निकाल सकते हो। अगर ये 140 है तो दिस विल ऑटोमेटिकली बी 40, बिकॉज they both will add up to 180. So the bearing of A from C is coming out to be 40, और since the bearing is written in 3 digits, तो मैंने इसको 040 डिग्री लिख दिया, क्योंकि बेयरिंग हमेशा 3 डिजिट्स में लिखी जाती है। For the second part, I have to show that the length of BC is 59.4 किलोमीटर, correct to three significant figures। मुझे ये बताना है कि ये जो BC मुझे जो लाइन फिगर में नजर आ रही है, इसकी जो लेंथ है दैट इज कमिंग आउट टू बी 59.4 किलोमीटर। और इसको जो है वो, चूंकि ये नॉन राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको सॉल्व करने के लिए जो है वो मुझे साइन या कोसाइन रूल यूज करना पड़ेगा। और सिंस मेरे पास सिर्फ एक ही एंगल है और दो साइड्स हैं मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट साइड 25, दिस इज द सेकंड साइड 38, और इनके दरमियान का एंगल मुझे गिवन है, इसका मतलब है इंक्लूडेड एंगल गिवन है, तो आई कैन यूज कोसाइन रूल टू फाइंड द लेंथ ऑफ बीसी। मैं कोसाइन रूल यूज कर सकता हूं, तो मैं डायरेक्ट कोसाइन रूल यूज कर रहा हूं। कोसाइन रूल यूज करने के लिए आई हैव टू डू सम वर्किंग, क्योंकि कोसाइन रूल में थोड़ी सी वर्किंग चाहिए होती है। और सिंस आई नो द आंसर, मुझे आंसर पता है 59.4 किलोमीटर, करेक्ट टू थ्री सिग्नल फिगर्स, तो आई जस्ट हैव टू प्रूव इट। तो मैं जो है वो, सिंस आई हैव टू फाइंड बीसी, तो मैं बीसी से स्टार्ट कर रहा हूँ। बीसी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आपको पता है कि बीसी के अलावा जो दो साइड्स हैं, एक 25 है और एक 38 है, तो इसका मतलब है 25 और 38 का मुझे स्क्वायर लेना पड़ेगा।
तो 25 स्क्वायर में लिखूंगा। और आपको पता है कि कोसाइन लॉ में 25 और मुझे ऐड करना पड़ता है दो साइड्स के स्क्वायर, तो 25 स्क्वायर प्लस 38 स्क्वायर, एंड देन आई हैव टू यूज अ नेगेटिव साइन, फिर नेगेटिव आता है, नेगेटिव के बाद 2 आता है, और ये जो दोनों साइड हैं ये इसके साथ मल्टीप्लाई होती हैं, तो 25 भी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, एंड देन आई रोट 38 एज वेल, मैंने 38 को भी ब्रैकेट में लिख दिया। और फिर जो लास्ट में जिस साइड को मुझे फाइंड आउट करना होता है उसके सामने वाला एंगल आता है, और सिंस दिस इज कोसाइन रूल तो ये कॉस हो जाएगा, और बीसी के सामने वाली जो साइड है उसका एंगल, सॉरी बीसी के सामने वाला जो एंगल है दैट इज 140, सो आई विल जस्ट राइट 140। अब सिर्फ कैलकुलेटर का काम है, जल्दी से फाइंड आउट कर लेता हूँ व्हाट इज दिस बी सी स्क्वायर कमिंग आउट टू बी। कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा मुझे इसके लिए, और मैंने बताया था कि कैलकुलेटर में यू हैव टू फॉलो ब्रैकेट्स, क्योंकि बॉड मास जो है वो कैलकुलेटर को नहीं समझ में आता, तो आई विल यूज द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट ओपन किया मैंने 25 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर प्लस ब्रैकेट ओपन 38 ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर, और फिर माइनस के बाद मैं एक ब्रैकेट अपनी तरफ से लगा रहा हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाय 25 मल्टीप्लाई बाय 38 and then multiply by cos of 140 bracket close equals to, the answer is coming out as 3524। अभी मैंने इसका स्क्वायर रूट नहीं लिया है, तो ये आ रहा है मेरे पास बी सी स्क्वायर इज कमिंग आउट टू बी 3524, एंड डेसिमल प्लेसेस 4 और 8 ले लेता हूँ, फिर उसको आखिर में राउंड ऑफ कर लूंगा क्योंकि मुझे 3 वो सिग्निफिकेंट फिगर्स चाहिए। सिंस आई हैव टू रिमूव दिस स्क्वायर, मुझे ये स्क्वायर रिमूव करना है, इसका मतलब है आई हैव टू टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ भी स्क्वायर रूट ले लिया, एंड आई हैव टेकन द स्क्वायर रूट ऑन दिस साइड एज वेल। तो द वैल्यू ऑफ बी सी, and so I have to give my answer to 3 significant figures. So just square root, square root answer equals to, the answer is coming out as 59.36, and since I have to give my answer to 3 significant figures, so I will just round it off to 59.4, that is the same exact value which is given in the question. So I have shown that the length of VC is coming out to be 59.4 kilometers. Moving on to the last part, the last part is I have to find the bearing of C from B. C from B means I have to draw my north at B, and automatically the north has been drawn at B। B पे पहले से north बना हुआ है, ठीक है। दिस इज स्ट्रेट लाइन, ये बेसिकली पूरा नॉर्थ है, और नॉर्थ से जो है वो मुझे क्लॉकवाइज मूव करना होता है। क्लॉकवाइज मूव करके मुझे कहाँ तक आना है, मुझे सी पार्ट तक आना है, तो उस लाइन तक आना है, सी पॉइंट तक आना है, उस लाइन तक आना है जो सी को ज्वाइन कर रही है, मतलब ये वाली लाइन। सो आई विल जस्ट मूव क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और मैं मूव करता रहूंगा, मूव करता रहूंगा, मूव करता रहूंगा, और जहां मुझे वो लाइन मिल जाएगी आई विल स्टॉप। ठीक है, मुझे ये बेयरिंग चाहिए, मुझे पता है दिस पार्ट इज 180 क्योंकि ये नॉर्थ है, तो ये मुझे एंगल फाइंड करना है, इनसाइड एंगल ये छोटा सा अगर मुझे पता चल जाए तो मैं 180 में इसको ऐड कर दूंगा और मुझे मेरी रिक्वायर्ड बेयरिंग मिल जाएगी। इन ऑर्डर टू फाइंड दिस एंगल, अगेन दिस इज अ नॉन राइट एंगल ट्राइंगल, तो मैं साइन और कोसाइन रूल यूज कर सकता हूँ। मेरे पास तीनों साइड्स हैं, ये वाली साइड भी मैंने फाइंड आउट कर लिया, इसका आंसर भी 59.4 आ रहा है, तो मैं जो है वो कोसाइन रूल भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन कोसाइन रूल में थोड़ी वर्किंग ज्यादा होती है, इसीलिए मैं जो है वो साइन रूल भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि दो साइड्स और एक नॉन इंक्लूडेड एंगल मुझे यहाँ गिवन है, तो आई कैन यूज द साइन रूल एज वेल। तो मैं डायरेक्टली साइन रूल यूज करके ये एंगल फाइंड आउट कर लेता हूँ। और आपको पता है साइन रूल के लिए अगर मैं बी की बात कर रहा हूँ तो मुझे साइन बी को टॉप पे लिखना पड़ेगा, तो साइन बी और साइन बी के सामने वाली साइड जो है वो दैट विल ऑटोमेटिकली कम इन द डिनोमिनेटर। तो साइन बी के सामने वाली साइड कौन सी है, 38, तो आई विल जस्ट राइट 38 इन द डिनोमिनेटर, 38 को डिनोमिनेटर में लिख दूंगा, और फिर इक्वल्स टू, और मुझे जो दूसरा एंगल पता है वो कौन सा है, मुझे 140 पता है, तो आई विल जस्ट टेक 140। मुझे बेसिकली एक ही एंगल पता है इसमें बस, तो आई विल टेक साइन 140, और साइन 140 के सामने वाली जो साइड होगी वो डिनोमिनेटर में आ जाएगी, तो साइन 140 डिवाइडेड बाय what is the side which is in front of angle 140, 59.4, so it will be 59.4। अब मुझे बस कैलकुलेटर यूज करना है जल्दी से, 38 को यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। सबसे पहले आई विल कैलकुलेट साइन 140, साइन 140 इज कमिंग आउट टू बी 0.642, जो भी आंसर आया उसको 38 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय
59.4। तो साइन साइन इज कमिंग आउट टू बी, अगर मैं साइन बी लिखूं तो साइन बी की जो वैल्यू मेरे पास आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी 0.411। एंड सिंस आई हैव टू फाइंड द एंगल, तो मुझे साइन को वहां शिफ्ट करना पड़ेगा, और साइन जो है वो जब दूसरी साइड पे जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा। और अगेन आई हैव टू यूज माय कैलकुलेटर, कैलकुलेटर से यूज करके मैं एंगल बी निकाल सकता हूँ। एंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी इज कमिंग आउट टू बी साइन इनवर्स 0.41। साइन इनवर्स के लिए फर्स्ट आई हैव टू प्रेस शिफ्ट साइन, और फिर आंसर करके मैं इक्वल्स टू करूंगा, तो मेरे पास जो एंगल आ रहा है दैट इज कमिंग आउट टू बी 24.2। तो इसका मतलब है कि ये जो छोटा वाला एंगल आ रहा है, एंगल बी जो आ रहा है मेरे पास, इट इज कमिंग आउट टू बी 24.28 आ रहा है। तो मैं इसको 24.3 कर देता हूँ, और अब मुझे ये एंगल पता चल गया, तो आई जस्ट हैव टू एडिट इट। मुझे सिर्फ इसको ऐड करना है। तो पार्ट सी का जो आंसर है मैं यहीं लिख देता हूँ नीचे। और सिंस आई हैव टू फाइंड दिस कंप्लीट बेयरिंग, मुझे कंप्लीट बेयरिंग चाहिए, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट ऐड 180। यहाँ जगह कम हो गई है थोड़ी सी, तो मैं इसको ऊपर ही लिख देता हूँ। तो पार्ट सी के लिए जो है वो, अब मैं क्या करूँगा, आई विल जस्ट ऐड 180, और जो भी मेरा आंसर आया है एंगल बी का, तो 180 प्लस 24.3, और दिस विल बी कमिंग आउट टू बी 204.3। तो दैट इज द बेयरिंग ऑफ पार्ट सी। तो पार्ट सी का आंसर क्या आ गया, 204.3। So that was the first question on bearing. Inshallah, I will try to solve some more question like this. थोड़ा सा ट्रिकी टॉपिक है, इसलिए इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन जितने ज़्यादा हों उतना अच्छा है। तो inshallah you will learn a lot from this video. After watching this video, do comment अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और stay tuned for some more videos on bearing past paper questions.